एक गरीब लकड़हारा जिसकी जिंदगी सिर्फ जंगल की सूखी लकड़ियों पर टिकती थी। एक झिंझादी जिसकी हुस्न और ताकत से बड़े बड़े दरख्त भी कांप जाते थे। जब इन दोनों की राहें टकराईं तो खुदा की कसम तकदीर का नक्शा ही बदल गया। ये दास्तां है मोहब्बत, खौफ और उन राजों की जो इंसान और जिन्नात के दरमियान सदियों से दफन थे। क्या एक लकड़हारे का फौलादी दिल एक झिंझादी के जहरीले जादू को शिकस्त दे पाएगा, या फिर दोनों की तकदीरें किसी ऐसी गिरह में उलझ जाएंगी जिसे खोलना मुमकिन ना होगा? जानिए एक लकड़हारा एक झिंझादी की कहानी में। दिन का वक्त ढलने को था। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें सियाह होते आसमान में कहीं खो रही थी। एक तंगहाल लकड़हारा जिसका नाम गयूर था, कंधे पे टूटा फूटा कुल्हाड़ा लटकाए जंगल की गहराई में दाखिल हो रहा था। गयूर का बदन दुबला, रंग गेहुआ और कपड़े इतने फटे हुए कि बदन का हर जख्म झांकता था। उसके चेहरे पर थकन और मायूसी का आलम था, जैसे कई रोज से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ हो। उसकी बीवी की तबीयत कमजोर थी और 4 छोटे बच्चों के लिए चूल्हा जलाना भी किसी करिश्मे से कम न था। गयूर को सिर्फ लकड़ियों का सहारा था, जिन्हें बेचकर वो 2 वक्त की रोटी जुटाता। उस रोज वो जंगल के ऐसे हिस्से में जा पहुंचा जहां जाने से लोग डरते थे। बुजुर्गों का कहना था वहां जादुई मखलूकात का बसेरा है, जिन्न, परियां और ना जाने क्या क्या, मगर मुफलिसी इंसान से हर डर छीन लेती है। गयूर भी अपने हालात का कैदी था। वो पेड़ों के झुरमुटों में गहराई तक जाता गया और जैसे जैसे अंधेरा घना होता उसकी सांसें भी तेज चलने लगती। अचानक एक अजीब सी खुशबू उसकी नाक में समा गई। कुछ ऐसा महकता जैसा उसने कभी महसूस न किया हो। गयूर ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। सामने एक बहुत पुराना टूटा हुआ पीपल का दरख्त था, जिसकी शाखें एक अजीब गूंजती सरसराहट पैदा कर रही थीं। उसी दरख्त के नीचे एक सफेद धुएं सी शफ्फाफ सी साया औरत की मानिंद झिलमिलाती हुई नजर आई। गयूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि उस साया ने मानो पुकारा, ऐ इंसान, तू कौन है जो मेरी हदों में दाखिल हुआ? उस आवाज में ऐसा असर था कि गयूर का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं गयूर हूं, एक गरीब लकड़हारा। मैं बस कुछ लकड़ियां लेने आया था बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। वो साया कहकहा लगाने लगी, मगर उस हंसी में कोई इंसानी गर्मी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे 100 बर्फीली रातें एक साथ हंस पड़ी हों। फिर उस साया ने अपना रूप बदला और इंसानी शक्ल में सामने आई। गोरा रंग, लंबे सुनहरी बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे उसमें शोलों की लौ कैद हो। उसके बदन पर हरी रेशमी पोशाक थी और बाजुओं में चांदी के कंगन। मैं झिंझादी हूं, वो बोली, इस जंगल की रानी। यहां हर पत्ता, हर शाखा मेरे हुक्म में है, और जो मेरी मर्जी के बगैर कदम रखे वो सलामत नहीं लौटता। गयूर का दिल दहल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ झिंझादी, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूरी में यहां आया, वरना तेरी हदों में कदम रखने की हिम्मत न करता। झिंझादी की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी झलकने लगी। मजबूरी, उसने दोहराया। इंसानों की मजबूरी उन्हें कहां कहां नहीं ले जाती। फिर वो नजदीक आई, इतना करीब कि उसके चेहरे से उठती भीनी भीनी खुशबू महसूस कर सके। मैं तुझे जाने दूंगी, मगर एक शर्त है, झिंझादी ने कहा। तू हर रोज इस जंगल में आएगा और मेरे लिए एक काम करेगा। उसके बदले मैं तुझे इतना इनाम दूंगी जो तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। गयूर के लिए ये अल्फाज उम्मीद की तरह थे, लेकिन उस उम्मीद में एक जहरीली गिरह भी छुपी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या काम है? झिंझादी मुस्कुराई, वो तुझे वक्त आने पर बताऊंगी। गयूर ने अपने दिल में खुदा को याद किया और जैसे तैसे हां कर दी। झिंझादी ने एक चमकीला पत्थर उसकी हथेली पर रखा। मैं गयूर हूं, एक गरीब लकड़हारा। मैं बस कुछ लकड़ियां लेने आया था बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। वो साया कहां कहां लगाने लगी, मगर उस हंसी में कोई इंसानी गर्मी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे 100 बर्फीली रातें एक साथ हंस पड़ी हों। फिर उस साया ने अपना रूप बदला और इंसानी शक्ल में सामने आई। गोरा रंग, लंबे सुनहरी बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे उसमें शोलों की लौ कैद हो। उसके बदन पर हरी रेशमी पोशाक थी और बाजुओं में चांदी के कंगन। मैं झिंझादी हूं, वो बोली, इस जंगल की रानी। यहां हर पत्ता, हर शाख मेरे हुक्म में है, और जो मेरी मर्जी के बगैर कदम रखे
वो सलामत नहीं लौटता। गयूर का दिल दहल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ झिंझादी, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूरी में यहां आया, वरना तेरी हदों में कदम रखने की हिम्मत न करता। झिंझादी की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी झलकने लगी। मजबूरी, उसने दोहराया। इंसानों की मजबूरी उन्हें कहां कहां नहीं ले जाती। फिर वो नजदीक आई, इतना करीब कि उसके चेहरे से उठती भीनी भीनी खुशबू महसूस कर सके। मैं तुझे जाने दूंगी, मगर एक शर्त है, झिंझादी ने कहा। तू हर रोज इस जंगल में आएगा और मेरे लिए एक काम करेगा। उसके बदले मैं तुझे इतना इनाम दूंगी जो तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। गयूर के लिए ये अल्फाज उम्मीद की तरह थे, लेकिन उस उम्मीद में एक जहरीली गिरह भी छुपी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या काम है? झिंझादी मुस्कुराई। वो तुझे वक्त आने पर बताऊंगी। गयूर ने अपने दिल में खुदा को याद किया और जैसे तैसे हाँ कर दी। झिंझादी ने एक चमकीला पत्थर उसकी हथेली पर रखा। ये मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रख और कल फिर आना। गयूर ने पत्थर को देखा। उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई नजरों में जादू भर दे। डर, लालच और मजबूरी का मिला जुला सैलाब उसके दिल में मचल रहा था। वो झिंझादी की आंखों से बचकर धीरे धीरे पीछे हटा और फिर टूटे कदमों से जंगल के रास्ते घर की तरफ रवाना हुआ। मगर उसके दिमाग में हर पल वही सवाल गूंज रहा था। गयूर ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और वहां से वापस निकला, लेकिन अब उसकी रूह में एक नई बेचैनी समा गई थी। आखिर इस संदूक में क्या था और झिंझादी मुझसे क्यों ये सब करवा रही है? जंगल से निकलते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। पेड़ों की शाखें भी सरगोशियां करती थीं। गयूर, भाग जा, वरना तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। गयूर घर लौटा तो सलीमा उसकी सूरत देखते ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी और कपड़ों पर कीचड़ के निशान। सलीमा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ गयूर? फिर से उस झिंझादी के पास गया था? गयूर ने गहरी सांस ली। हाँ सलीमा, उसने फिर बुलाया था। एक संदूक निकलवाया कुएं से। उसमें क्या था अल्लाह जाने, लेकिन उसके लफ्ज रुक गए। सलीमा का चेहरा स्याह पड़ गया। कहीं वो तुझे अपने जादू में फंसा तो नहीं रही? मैं डरती हूं गयूर। कोई झिंझादी जब इंसान पे मेहरबानी करे, उसमें कोई चाल छुपी होती है। गयूर ने थक कर दीवार से टिकते हुए कहा, क्या करूं सलीमा, मुफलिसी इंसान से सब गुनाह करवा लेती है। अगर मैं इनकार करूं तो वो झिंझादी मेरी रगों का लहू भी खींच लेगी, और मान भी लूं तो देख बच्चों का पेट कैसे भरेगा। सलीमा की आंखों में आंसू थे। मेरे रब की कसम, इस औरत से दूर रह। जिन्नात इंसानों के दोस्त कभी नहीं हुए। गयूर कुछ जवाब न दे सका। उसने जेब से वो नील रोशनी वाला पत्थर निकाला। अब भी उसमें हल्की चमक थी। सलीमा ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां पास आईं, पत्थर की रोशनी भड़क उठी और सलीमा का हाथ पीछे झटक गया। सलीमा ने सहम कर कहा, देखा, ये चीज इंसान की नहीं लगती। गयूर ने पत्थर को फिर जेब में रखा और बोला, कल फिर जाना होगा। सलीमा फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे कोने में दुबके हुए बाप को देख रहे थे और उनकी मासूम आंखों में भी डर की परछाई थी। रात जैसे तैसे कटी। अगली सुबह गयूर फिर जंगल पहुंचा। झिंझादी हमेशा की तरह उसी पीपल के दरख्त तले मौजूद थी, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा सख्त था, जैसे कोई गुस्से में हो। गयूर, तू वक्त पे आया, अच्छा किया। आज मेरा दूसरा हुक्म सुन। गयूर ने सर झुकाया। हुक्म फरमाए। झिंझादी ने उसकी तरफ एक तांबे का कटोरा बढ़ाया, जिसमें कोई काली सी मिट्टी भरी थी। इसे ले और इस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की जड़ों में डाला। उस दरख्त को कोई नहीं समझा। गयूर ने डरते हुए पूछा, उस दरख्त में क्या है? झिंझादी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसकी जड़ों में मेरे गुर्बत का राज दफन है। मैं चाहती हूं वो और मजबूत हो, मगर लोग कहते हैं उस दरख्त के पास जाने वाला लौटता नहीं। झिंझादी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैंने तुझे अपनी निशानी दी है। जब तक वो तेरे पास है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। जा, देर मत कर। गयूर के पैर जैसे पत्थर हो गए, मगर मजबूरी फिर जीत गई। उसने वो तांबे का कटोरा संभाला और झिंझादी की बताई दिशा में बढ़ चला। जंगल का वो हिस्सा सुनसान था। पेड़ इतने घने कि धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती। हर तरफ सन्नाटा, बस कभी कभार कोई परिंदा फड़फड़ाता। गयूर ने एक बहुत पुराना, टूटा सा मगर बेहद विशाल दरख्त देखा।
उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैलकर कुंडल मारती थीं। उसने कांपते हाथों से वो काली मिट्टी दरख्त की जड़ों में डाली। तभी ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो और दरख्त की शाखों से अजीब सी सरसराहट निकलने लगी। गय्यूर का जिस्म पसीने से तरबतर हो गया, मगर जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, एक तेज झोंका आया और दरख्त की जड़ें हरकत करने लगी जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो। गय्यूर ने डर कर अपनी जेब से वो नील पत्थर निकाला। जड़ें फौरन रुक गईं। गय्यूर जान बचाकर दौड़ पड़ा और हांफता हुआ जिनजादी के पास पहुंचा। जिनजादी की आंखों में अजीब सी तसल्ली थी। गय्यूर को अब यकीन हो गया था कि जिनजादी उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है, मगर उसके पास कोई और राह भी न थी। वो टूटे दिल और थके जिस्म के साथ वापस गांव की ओर चल पड़ा, जहां सलीमा अब भी अल्लाह से उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। गय्यूर की रूह अब तक बुरी तरह थक चुकी थी। हर रोज जिनजादी के नए हुक्म, उसकी मायूस आंखें और सलीमा के आंसुओं का बोझ, उसका दिल चीख चीख कर कहता कि ये सिलसिला उसे तबाह कर देगा। अगले रोज वो कांपते कदमों से फिर जंगल पहुंचा। जिनजादी पहले से कहीं ज्यादा पुरअसरार मालूम हो रही थी। उसकी आंखों में गहराई और तकलीफ का अजीब सा रंग था। उसने गय्यूर को पास बुलाया और कहा, गय्यूर, आज आखिरी काम है, इसे पूरा कर दे, फिर तुझे हमेशा के लिए रिहा कर दूंगी। हुक्म फरमाइए बीबी। जिनजादी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक गुलाबी रंग का फूल रखा था, जिसकी खुशबू रूह तक को महका दे। इस फूल को लेकर उस दरिया के किनारे जा और उसमें बहा दे, लेकिन याद रख, बहाने से पहले इसे अपनी दुआओं से सींचना होगा, ताकि मेरे अजाब से छुटकारा हो सके। गय्यूर को कुछ समझ ना आया। कौन सा अजाब? जिनजादी, उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैं भी किसी जमाने में इंसान थी गय्यूर, एक मजबूर लड़की, मगर मुझे धोखे से इस जिन्न जात में बदल दिया गया। अब सदियों से इस जंगल में कैद हूं। अगर तू मेरी ये आखिरी खिदमत कर दे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। गय्यूर ने हैरत से जिनजादी को देखा। उसकी सख्त आवाज के पीछे एक टूटी हुई रूह का दर्द झांक रहा था। गय्यूर ने कहा, अगर ये नेक काम है तो मैं जरूर करूंगा। जिनजादी ने कांपती आवाज में शुक्रिया अदा किया और वो गुलाबी फूल गय्यूर के हाथ में रख दिया। गय्यूर ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और दरिया की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और डरावना था, मगर आज उसके कदमों में पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि किसी भले काम की कशिश थी। दरिया किनारे पहुंचकर उसने उस फूल को थाम कर दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें कोई मासूम की रिहाई है तो इसे कबूल कर और इसे भी राहत अता कर। जैसे ही उसने फूल को दरिया में छोड़ा, अचानक आसमान में कड़कती बिजली की चमक हुई और पूरे जंगल में अजीब सी हलचल दौड़ गई। दरिया में पानी जैसे उबल पड़ा और गय्यूर को लगा जैसे कोई रूह सदियों की कैद से निकलकर आजाद हो रही हो। फिर गय्यूर ने पीछे मुड़कर देखा। जिनजादी का साया धीरे धीरे हल्का हो रहा था और फिर रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गया। उसके चेहरे पर सुकून था, मानो सदियों का दर्द आखिरकार मिट गया। गय्यूर के कानों में उसकी आखिरी सदा गूंजी और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गय्यूर की आंखों में भी आंसू थे। उसने उस जंगल की तरफ देखा जो अब पहले से कहीं ज्यादा खामोश और पुरसुकून लग रहा था। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से गांव की तरफ लौट पड़ा। सलीमा ने जैसे ही उसे सलामत देखा, सजदा कर दिया। रब का करम हुआ। गय्यूर उस रात गय्यूर के घर चूल्हा जला, बच्चे हंसे और सलीमा की आंखों में उम्मीद के दिए फिर जल उठे। गय्यूर ने भी सोचा, इंसानियत कभी हारती नहीं, चाहे सामने जिनजादी का जादू ही क्यों ना हो। और उस दिन के बाद गय्यूर ने फिर कभी उस जंगल की तरफ रुख न किया। कहते हैं वो गुलाबी फूल आज भी कभी कभी उस दरिया की लहरों में झिलमिलाता है, याद दिलाता हुआ कि मोहब्बत और रहम हर जादू से बड़ा होता है।